नमस्कार, मैं आशुदेव सिंह निराला और आप देख रहे हैं देवा न्यूज़ लाइव। अभी हम आए हुए हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान पटना। यहाँ एक मामला आया हुआ है जो कि वैशाली ज़िले का मामला है। वैशाली ज़िला के मनोरा गांव जो कि बेलसर ओपी के अंतर्गत आता है, यहाँ पीड़िता जूली कुमारी के साथ कुछ लड़कों ने गैंगरेप किया है। आइए मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान के नेशनल सेक्रेटरी सोनल सिंह से बातचीत करते हैं। पहले मैडम, आप हमें बताइए कि ये मामला क्या है। जैसे ये मामला ये बेलसर ओपी का है जो वैशाली ज़िले में मनोरा गांव का है। यहाँ पे 20 तारीख को ये जो पीड़िता है हमारी जूली कुमारी, इनके साथ ये शाम के समय में ये गांव के पूजा से भोज खाकर अपनी फ्रेंड के साथ आ रही थी। तो गांव के 4 लड़के जो जिनका उम्र ज़्यादा नहीं हो, 24-25 साल का एज है, 4 लड़के हैं जिनकी पहचान हो गई है। और वो लोग इनके साथ जब इसकी फ्रेंड को पहले पकड़ते हैं तो फ्रेंड भागने में कामयाब रहती है, जिसका नाम पूजा कुमारी है। तो वो ये पकड़ा जाती है, जूली पकड़ा जाती है। तो इसके साथ वो लोग 3 आरोपी जो है वो गैंग रेप चारों किए। एक वीडियो भी सुने हैं कि बनाए हैं वो लोग, लेकिन वीडियो कुछ अभी ऐसा सामने नहीं आया है, लेकिन पीड़िता खुद बता रही है कि वो लोग वीडियो भी बनाए हैं। तो ये लोग जब पीड़िता जब आती है, जब इसके साथ घटना घटती है तो घर आती है, तो ये डर के मारे अपने गार्जियन से नहीं बता पाती है। जब 2 दिन के बाद इसके साथ इसको फीवर आता है, इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, तभी अपनी माँ से बताती है कि माँ मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना 20 तारीख को हुआ है। तो ये लोग बेलसर ओपी जाते हैं थाना में, लेकिन वहाँ पर ये लोग का कोई सुनवाई नहीं होता है। ये लोग का आवेदन वहाँ नहीं लिया जाता है, दर्ज नहीं होता है। तो फिर इनके जो पीड़िता के जो मामा है वो लोग एसपी से बात करते, वैशाली एसपी से बात करते हैं। तो उनके फ़ोन पे वैशाली बेलसर ओपी जो है वो आवेदन लेती है और एफआईआर 24 तारीख को बैक डेट से यानी 23 तारीख को एफआईआर दर्ज करती है। नहीं, बेलसर ओपी में। हाँ, एसपी के कॉल जाने के बाद तो ये होता है। उसके बाद ये लोग जब अफरा तफरी में आवाज़ उठाते हैं तो एक आरोपी उसमें से गिरफ्तार होता है। हाँ, अभी तक एक आरोपी उसमें से गिरफ्तार हुआ है। उसके बाद ये लोगों को धमकियां मिल रही हैं, इन लोगों का घर तोड़ दिया गया है, झोपड़ी तोड़ दिया गया है, ये लोग घर से बेघर हैं, कहीं छुपते फिर रहे हैं ये लोग अपने रिलेशन वालों के यहाँ, रिलेटिव के यहाँ। तो ये लोग न्याय की गुहार लगाने के लिए आज वैशाली ज़िले से चलकर पटना तक पहुँची हैं। आज से 2-3 साल पहले 2021 में हमारी टीम वहाँ एक हुआ था हादसा जहाँ नाबालिग लड़कियों को बेच दिया जा रहा था। तो यूपी के उम्र दराज आदमी लोग आते थे और वो लोग मानव तस्करी का पैसा लेकर लड़कियों को बेच दे रहे थे। तो हम उसी लड़की में से किसी ने हम लोग को इन्फॉर्म किया, हम लोग वहाँ पर गए और वो आरोपी पकड़े गए और आज जेल में हैं वो सब। तो उसी दौरान इस लड़की को हमारा नंबर मिला था कि मैडम हमारे यहाँ आई थी। उसके बाद भी हम लोग उस गांव में ये सब चीज़ होते रहती है उस गांव में। अभी भी वहाँ बहुत पिछड़ा माहौल है, शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है। तो ये सब चीज़ वहाँ होते रहता है, आए दिन अपराध बढ़ते रहता है, वहाँ पे होते ही रहता है ये सब चीज़। तो ये लड़की उसी समय, इसको कोई बताया था मेरा नंबर, तो ये आज यहाँ तक पहुँची है न्याय की गुहार लगाने के लिए। आगे हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको न्याय मिले। अभी हमारी वैशाली के जो विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल जी से, उनसे भी बात हुई है और बेलसर ओपी के जो थाना प्रभारी हैं चंदन जी, उनसे भी बात हुई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो बाकी आरोपी हैं वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये है पूरा मामला। और ज़रा मैं विक्टिम से बात करना चाहूँगा। ये जूली जी आप ही हैं? जी जी, ये किस समय की घटना है? ये शाम को 7:30 बजे गए थे भोज खाने में एक सहेली के साथ। फिर इधर से 7:30 में आ रहे थे खा के, तब विवेक नाम के लड़का मेरे सहेली का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ ले था, उधर से 3 लड़का आ रहा है दौड़ के, तो उसको भी पकड़ लिया, हमको भी पकड़ लिया। तो मेरी सहेली भाग गई और हम पकड़ा गए। तो हमको ले गया गाछी में, लीची के गाछी में, और बाड़ी से 3 लड़का हमसे गलत काम किया
और बोला कि तो अपना घर जाओ और किसी के बोलेगी तो सबके मार देंगे, तुम्हारे मम्मी के, तुम्हारे पापा के, तुम्हारे भैया के या तुम्हारे दोनों मामा के, सबके वो लोग मार देंगे, कोई हमको कुछ ना बिगाड़ेगा। अच्छा, मैडम बता रही थी कि आपका घर वगैरह भी तोड़ दिया गया है, तो क्या ये वही लोग थे या कोई अलग लोग, कुछ भाड़े के गुंडे वगैरह थे? नहीं, वहीं के हैं। अच्छा, वहीं के हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं? उसी गांव के रहने वाला और मैं घर का बगल का है। घर का बगल का है जी। वो लोग घर में क्या क्या नुकसान पहुंचा है? घर में मेरे फ्रेंड का भी घर टाटी उटी नोच दिया है और मेरा भी। तो छप्पर वगैरह नोच दिया है? हाँ, और मामा जी गया ना मेरे कपड़ा लाने, अथी बोली मैडम की कपड़ा लाना है उस दिन वाला 20 तारीख को वाला कपड़ा चाहिए, तो गए तो माँ जी के दूरे पर गाड़ी लगा ना, तो जैसे माँ जी पहुँचे दूरा पर वैसे ही सब आया, मामा को खूब धमकी दे रहा था, तो मामा कुछ नहीं बोले और फिर चल आए, उन लोग को कुछ नहीं बोले। अच्छा, जब आप ओपी में गए वहाँ, तो वहाँ पर आपको क्या कहा गया? जहाँ आप रिपोर्ट लिखलाने गई थी, तो वहाँ पर पहले क्या बोला गया, क्या बोल के टाल दिया गया? वो मैडम जी बोले, सर बोले कि हो जाएगा ये काम, तो फिर बोले कि आप लोग घर चाहिए, हो जाएगा काम। फिर माँ जी दूसरा का दिन में काम नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था केस। रिपोर्ट उन्होंने नहीं लिखा था? नहीं। तो ये है पूरा मामला, और ये जूली अब न्याय की गुहार लगा रही हैं, और गुहार लगाने के लिए यहाँ महिला कल्याण संस्थान में पहुँची हुई हैं, और यहाँ से इनको पूरी मदद मिल रही है। अब देखते हैं कि इनको किस तरह न्याय मिलता है। आइए कुछ परिजनों से बात कर लेते हैं। मेरा रमीता नाम है, उसकी मम्मी है लड़की को। हम उसे निर्णय चाहते हैं, सज़ा होना चाहिए, ये चाह रहे हैं जी। इन चारों का? हाँ, चारों का। ये चारों का नाम क्या है? एक को तो नाम नहीं पता है, एक विवेक नाम है, एगो मनीष नाम है, एगो विकास नाम है। जी जी जी। तो ये सब के सब जो है लड़के चारों, तो उनमें से 3 आपके गांव के हैं और एक शायद नहीं है? हाँ, एक नहीं है, एक दूसरे गांव के हैं। हाँ, दूसरे गांव का है, 3 अपना गांव का है। वही तोड़ फाड़ कर रहा है, घर को नुकसान पहुंचाया है। हाँ, जो विवेक पकड़ाया है वही घर का नुकसान पहुंचाया है। क्या दीवार वगैरह भी तोड़ दिया है या केवल ऊपर से? टाटी का। अच्छा, टाटी का है मकान? हाँ, टाटी का है, वही तोड़ दिया है। ये इनकी विक्टिम की माँ हैं, और इनका घर वगैरह भी जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आरोपी, और देखते हैं कि यहाँ आने के बाद जो है वो लोग शांत बैठते हैं या फिर आगे भी कुछ जो है घटना को जो है अंजाम देने की कोशिश करते हैं। कुछ मामा हुए। आप मामा हुए? जी। आपका नाम क्या हुआ? राजकिशोर सिंह। जी। तो राजकिशोर जी, ये तीनों जो लड़के हैं, ये मतलब कि वहाँ के मतलब काफ़ी दबंग लोग हैं या किस तरह के लोग हैं ये लोग सब वही है, दबंग टाइप के ही हैं। वहाँ सब दारू शराब पीते हैं, गांजा भांग खाते हैं और ये गलत काम करते हैं ये सब। जी। तो अभी आपको क्या उम्मीद है? हमारा उम्मीद यही है कि यहाँ मैडम के पास आए हैं, इनसे निवेदन करते हैं कि ये हम लोग को सहायता करे और जो आरोपी है उसको सज़ा दिलवाएं। जी जी। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पप्पू कुमार सिंह है और मैं इस संस्था के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हूँ। इस केस के बारे में जानकारी जो है आज दोपहर में हम लोगों को चला और इन लोगों को पटना ऑफिस पर बुलाया गया, और जितना हम लोगों से मदद हो सकेगा, जितना क्या हम भरसक प्रयास ही करेंगे कि इनको न्याय दिलाया जाए। कल से हम लोग इस मिशन पर लगेंगे। एसपी महोदय से, थाना प्रभारी से और भी जो कंसर्न पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करके हम लोग न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो फिर हम संस्था के लोग कुछ मेंबर्स के साथ में एसपी ऑफिस में धरना करेंगे।
न्याय किसी भी कंडीशन में मिलना है, क्योंकि इस तरह के केस, इस तरह के वारदात जो है वैशाली ज़िला में आए दिन होते रहता है। पुलिस जो है एकदम मूक बधिर के जैसा जो है वह बैठे हुए रहता है। किसी तरह का जो है न्याय किसी को नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पा रहा है। बोलने के बाद में बस आजकल एक नया सा बहाना बन गया उन लोगों के लिए कि इलेक्शन ड्यूटी में हम लोग व्यस्त है, इसीलिए जो है हम इस तरह के काम में जो है हमारे पास लोग हैं नहीं, जिससे हम जो रेड नहीं कर पा रहे हैं और धरपकड़ नहीं कर पा रहे हैं। तो बात तो यही हो गई कि आप जो है एक्शन नहीं लीजिएगा तो फिर तो बलात्कार जो है बढ़ते चला जाएगा। आज इसके साथ में हुआ है, कल किसी और के साथ में हो गया, और इलेक्शन के डेट तक में पता चला कि वैशाली ज़िला में 1 से 2 दर्जन जो है लड़की जो है पीड़ित हो चुकी है, बलात्कार से पीड़ित हो चुकी है। तो इस तरह की घटनाएं को रोकने के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक गांव के लोगों का कोऑपरेशन नहीं होगा, परिवार के लोगों का कोऑपरेशन नहीं होगा, हम लोग भी कभी कभी जो है ना इस तरह के केस में जो है पिछड़ जाते हैं, क्योंकि आने वाले दिन में इनको जो है वहाँ के लोगों के द्वारा जो है धमकी मिलने लगता है कि आप केस उठा लीजिए। तो फिर उस कंडीशन में हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। हम आशा कर रहे हैं कि यह लोग जो है मजबूती के साथ हम लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिला करके रहेंगे, और हम पूरा विश्वास है कि इस केस को हम लोग सेटल कर लेंगे, और जो आरोपी है उसको जल्दी से जल्दी पकड़वाने की कोशिश करेंगे। मैडम बता रही थी कि एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और बाकी के 3 नहीं हुए हैं, तो इनकी धरपकड़ जारी है या क्या है? अभी जो है बातचीत हुआ, वहाँ के जो पदाधिकारी है उनसे बातचीत हुई। उस बातचीत के दौरान उनका जो व्यवहार और बात करने का जो तरीका था, उससे यह पता लग रहा था कि वह लोग एक्टिव ही नहीं है। बहाना बस वही है कि इलेक्शन के टाइम है, हमारे पास में जो है लोग हैं नहीं, काम करने वाले हैं नहीं, हम अकेले कहाँ कहाँ तक जाएंगे। तो इतना सार ज़्यादा टाइम अगर किसी के पास में मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो शिफ्ट हो जाएगा, फिर अब पकड़ कहाँ पाइएगा आप। आरोपी अगर एक स्टेट से अगर दूसरा स्टेट अगर चला गया तो फिर आपको तो बहुत सारा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। तो इस तरह का रवैया जो है पुलिस का है। आए दिन वैशाली ज़िला जो है आजकल जो है वन ऑफ मोस्ट, मतलब जो क्या कहते हैं वह, इस तरह के केसेस जो है आजकल लगातार बढ़ते चल रहे हैं। जी, तो अभी सर से आपने सुना, आरोपी के धरपकड़ में कुछ खास एक्टिविटी नहीं दिखलाई जा रही है, लेकिन ये संस्थान जो है लगी हुई है इनके मदद के लिए, और इनके प्रयास कहाँ तक सफल हो पाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी हम आए हुए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान में, और यहाँ पर आई हुई है एक वैशाली ज़िले के मनोरा गांव से जूली कुमारी नामक लड़की के साथ 4 लड़कों ने गैंग रेप किया है, और उसे न्याय नहीं मिल पाने के कारण यहाँ जो है शरण दिया गया है, और यहाँ से उसे आश्वासन और मदद दोनों मिल रहे हैं।